नमस्कार दोस्तों, संडे चौपाल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों, आज की चौपाल का हम जो पहला कमेंट ले रहे हैं वो हमारे 5 किसान भाई हैं और उन्होंने जो कमेंट किए हैं वो एक से किए हैं और इन सब का हम एक साथ जवाब दे रहे हैं। वो हमारे किसान भाई हैं नजाकत अली जी, आसिफ गड्ढा जी, दुष्यंत कुमार जी, शुभम काडियान जी और 5वें हैं विनीत चौहान जी। ये कह रहे हैं फटेरा काम नहीं कर रहा है। हमारे अधिकतर किसान भाई कह रहे हैं कि हमने फटेरा लगाया था गन्ने में, उसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, उसका काम अच्छा नहीं हो रहा है और हमारा गन्ने में जो टॉप बरर वगैरह लगा हुआ है वो उसका कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, यदि आपने सही मात्रा में और सही समय पर फटेरा लगाया है तो उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। दोस्तों, आप देखिएगा, हो सकता है आपको फटेरा लकली मिल गया हो और लोकल मिल गया हो, और यह हो सकता है आपने डोज पूरी नहीं लगे हो। और ये भी हो सकता है कि दोस्तों, जब फटेरा हम लगातार कई साल तक लगाते रहते हैं तो उसकी हमें थोड़ी डोज बढ़ानी पड़ती है, वो रिजल्ट उसके कम आने शुरू हो जाते हैं। और इस प्रकार कोई सी भी दवाई सही यदि हम लगातार लगाते रहते हैं तो उसके रिजल्ट कम आने शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों, यदि आपके खेत में ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि अधिकतर खेतों में ये टॉप बर्र की प्रॉब्लम है, पहले ये पेडी गन्ने में आई थी, लेकिन जो पेडी गन्ने के साथ साथ अब जो पौधा गन्ना है उसमें भी ये प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम हमें पहले आती थी जुलाई और अगस्त के महीने में, और ये अभी से आने शुरू हो गई है और छोटे छोटे पौधों पर जो गन्ना है, हमारा पौधा गन्ना, उसमें आ गई है। तो दोस्तों, यदि ज़्यादा प्रॉब्लम आपके गन्ने में आ गई है तो आपको चाहिए, एक होता है क्लोरोसाइपर यानी कि क्लोरोपाइरिफॉस 50%, साइपरमेथ्रिन 5%, इसका कॉम्बिनेशन आता है, कई अच्छी कंपनियों का आता है। कोई अच्छा सा लेकर इसका आप 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोलकर और इसका स्प्रे करें। और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो इसके साथ जो काटा 50 SP आती है उसको आप 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर इन दोनों को 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें तो इस पर पूरा कंट्रोल हो जाता है। और इसका जो रिजल्ट रहेगा आपका 25-30 दिन रहेगा। उसके बाद आप फटेरा प्रयोग कर सकते हैं, कोराजन प्रयोग कर सकते हैं, जिसका लंबे समय तक असर रहेगा। क्योंकि दोस्तों, जब रोग आ जाता है तो फटेरा डालने से कुछ समय लगता है कंट्रोल में। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो हैं हमारे किसान दोस्त रजित कुर्मी जी, साहिद त्यागी जी। इनकी शिकायत है कि आप जवाब नहीं दे रहे, हमारे कमेंट का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस समय कमेंट्स इतने आने लगे हैं कि सारे कमेंट्स का जवाब देना संभव नहीं होता, और इसीलिए हमने ये संडे चौपाल बनाई है। आपके चुनिंदा जो कमेंट्स होते हैं, जो ऐसे कमेंट्स होते हैं जिससे हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से जानकारी मिल सके और वो लाभान्वित हो सकें, तो हम ऐसे कमेंट्स लेते हैं। तो आप चौपाल में भाग लीजिए। और दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके 100% कमेंट्स का जवाब दिया जाए तो दोस्तों, आपको चैनल बढ़ना करना पड़ेगा। आप जब 1 लाख सब्सक्राइबर अपने चैनल पर कर देंगे तो हम हर एक कमेंट्स का जवाब देंगे। क्योंकि दोस्तों, ये खाने के लिए भी कुछ करना पड़ता है, परिवार चलाने के लिए भी कुछ करना पड़ता है, और हम यदि सारे कमेंट्स का जवाब देने लगें तो हम कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। अर्थात फुल टाइम हम यूट्यूबर बनना पड़ेगा, फुल टाइम यूट्यूब को देना पड़ेगा। तो इस समय इतना यूट्यूब से नहीं मिलता है कि हमारा गुजारा हो सके, तो दूसरे काम भी दोस्तों करने पड़ते हैं। तो आप कहेंगे कि हम इतने सब्सक्राइबर कैसे करें? तो दोस्तों, आप अपने चैनल को हर जगह इसे आप शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, अपने फेसबुक पेज पर शेयर कीजिए, तो आपका चैनल बड़ा हो जाएगा और आपको हर कमेंट का बाद में जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो संडे चौपाल है, आप प्रत्येक संडे चौपाल पर आइए। और हमारे जो किसान भाई हैं, जो 70% किसान भाई ऐसे हैं वो लगातार अपना वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे किसान भाइयों से हमारा निवेदन है कि ये जो सब्सक्राइबर होता है, यानी कि जो सब्सक्राइब हम करते हैं चैनल को, तो इसमें कोई खर्च ना आता है, कोई खर्चा इसमें नहीं करना पड़ता है, ये सब कुछ फ्री होता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इससे आपको एक फ़ायदा और होगा कि जब हम कोई वीडियो चैनल पर देंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो हमारा मिस नहीं हो पाएगा। आप प्रत्येक वीडियो देख सकेंगे और अपनी खेती की पूरी जानकारी समय पर ले सकेंगे। तो दोस्तों, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो
तो दोस्तों अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो हैं हमारे किसान दोस्त अंकित रस्तोगी जी। कोराजन का मिट्टी में मिलाकर प्रयोग किया था गन्ने में और पानी लगा दिया था, क्या ये प्रयोग सही है? कि दोस्तों जो कोराजन का जो सही प्रयोग है वो 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर 400 लीटर पानी में घोलकर उसकी गन्ने की जड़ों में ड्रिंचिंग की जाती है। लेकिन दोस्तों मिट्टी में मिलाकर या यूरिया में मिलाकर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, उससे हमें रिजल्ट कम मिलते हैं। काम तो करेगी लेकिन कम काम करेगी। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो हैं हमारे किसान भाई दीपू सिंह। क्या कोराजन नमीदार खेत में डाल सकते हैं या सूखे खेत में बारिश के कारण नमी कम नहीं हो रही है? तो दोस्तों कोराजन जो एक ऐसी चीज़ है, आपका कोराजन हो या फटेरा हो या क्लोरेंट्रिनिलिप्रोल जिस भी दवाई में आती है, इसे पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, नमी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो आप नमी है तो बेझिझक होकर आप अपने खेत में डाल सकते हैं और इसके अच्छे रेट मिलेंगे। और दोस्तों अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो हैं हमारे किसान भाई ठाकुर प्रताप सिंह, कुलविंदर सिंह। फर्टेरा तो डाल दिया था, अब थाइमेक्सम डाल सकते हैं, किस कंपनी का डालें, किस परसेंटेज में डालें? तो दोस्तों आपने फर्टेरा डाल दिया था तो आपको अब थाइमेक्सम डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय जो टॉप बोरर आता है, यदि आपके खेत में कोई रस चूसक कीड़े हैं या कोई वाइट फ्लाई है, उड़ने वाले कीड़े हैं, रस चूसने वाले कीड़े हैं, तो आप थाइमेक्सम लगा सकते हैं या फर्टेरा के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके खेत में ये कीट नहीं है तो आपको फर्टेरा डालने की आवश्यकता थी और अब इसमें ये थाइमेक्सम डालने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों और इसके साथ ही आप किसी भी परसेंटेज का ले सकते हैं। एक आपका जो 30% में आता है उसमें भी ले सकते हैं, 25% में आता है उसे भी ले सकते हैं, या 75% में आता है उसे भी ले सकते हैं। आप अपना बजट देखिए, जितना हमने इस वीडियो पर बताया था कि फर्टेरा कम करना है, उसी हिसाब से आप इसको डालिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और दोस्तों अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो हैं हमारे किसान दोस्त मनीष रावल जी। सर गन्ने में कितने किलो सल्फर डालना चाहिए? तो दोस्तों आपको सल्फर का जो प्रयोग करना चाहिए 3 किलो से लेकर 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। और हमें ये देखना चाहिए कि हमारे खेत में कितनी कमी है सल्फर की, उसी के अनुसार उसी के अनुरूप हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। और अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो हैं हमारे किसान दोस्त गौरव नगवा जी। सर वॉल्यूम फ्लेक्सी अच्छा है या कोराजन? तो दोस्तों वॉल्यूम फ्लेक्सी अपनी जगह है, कोराजन अपनी जगह है, और कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। ये दोनों ही अच्छे हैं और आप देखकर अपनी आवश्यकता अनुसार डालिए, क्योंकि जो कोराजन होता है उसमें क्लोरेंट्रिनिलिप्रोल होता है और वो हमारी विभिन्न प्रकार के जो कीट होते हैं, जैसे टॉप बोरर है, सूट बोरर है या कंसुआ है, इनमें काम आता है। और वॉल्यूम फ्लेक्सी में साथ साथ थाइमेक्सम भी होता है, और जो उड़ने वाले कीड़े हैं, रस चूसक कीड़े हैं, यदि उसमें हैं तो आप वॉल्यूम फ्लेक्सी का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों ही अच्छा है, आप आवश्यकता अनुसार प्रयोग कीजिए। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो हैं हमारे किसान दोस्त बिलाल त्यागी जी। सर कोराजन यूरिया में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं? तो दोस्तों ये जो यूरिया में मिलाकर प्रयोग करने का जो तरीका है, ये वैज्ञानिक तरीका नहीं है। कोई कंपनी ये नहीं कहती कि आप इसको यूरिया में मिलाकर प्रयोग करें। आप इसको हमेशा ड्रिंचिंग करिए, जैसे हमने इसमें बताया है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल में वीडियो हैं कोराजन संबंधित, उसे देखकर आप इसका प्रयोग कीजिए। यदि आपने यूरिया मिलाकर प्रयोग कर दिया है तब भी इसके रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन पूरे नहीं मिलेंगे। अगला जो हमारा अब बारी आती है, वो आती है बड़े काम की बात की। तो दोस्तों आज के बड़े काम की बात है ये कैल्शियम नाइट्रेट से संबंधित। तो दोस्तों ये जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है, ये हमारी फसलों में बहुत अच्छा काम करता है। और दोस्तों इसका जो काम होता है वो होता है ये फलों का साइज बढ़ाना, यदि सब्जियां हैं या फल हैं, या फिर गन्ना है तो गन्ने की लंबाई बढ़ाना, मोटाई बढ़ाना। इसका जो मेन काम होता है वो होता है सेल डिवीज़न। और दोस्तों इसका प्रयोग हमें कभी भी जो हमारी जो फास्फेटिक खाद आती हैं उसके साथ नहीं करना चाहिए। जो सल्फ़र से संबंधित खाद हैं उसमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, कि यदि हम सल्फ़र युक्त खाद में प्रयोग करते हैं या सल्फ़र के साथ प्रयोग करते हैं, या जो फास्फेटिक खाद होते हैं जैसे NPK है 12-32-16 है, या आपका DAP है या SSP है, इसी के साथ मिलाकर हम प्रयोग करते हैं, तो एक तरह से ये पत्थर सा बन जाता है,
भूमि में, जिसको हमारे पौधे नहीं ले पाते हैं। अर्थात कैल्शियम नाइट्रेट के रिजल्ट मिलते ही नहीं हैं, इसके साथ साथ जो हम DAP, NPK 12-32-16 या सल्फर डालते हैं उसको भी ये खराब कर देता है। तो दोस्तों इस बात का अवश्य ध्यान दीजिए। और ये आज की काम की बात थी। तो दोस्तों इसके बाद इस वीडियो को करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।